कल हम वर्ण के बारे में जान लिए रहा, तो पहले वर्ण के तने समराइज कर ले छिए। देखो वर्ण कहे के आज की छिए, वर्ण वैसा मूलधन कहे छे जरा खंड या टुकड़ा नहीं कर सकलिए। वर्ण की संख्या कते रहे रे? वर्ण प्रकार दो, वर्ण की संख्या कते रहे रे? 44 गो। टोटल 52 गो है, लेकिन वर्ण की संख्या क्या गो है? 44 गो। 11 गो स्वर वर्ण और 33 गो व्यंजन वर्ण है कि नहीं थे? और सब भी वर्ण है, लेकिन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आवे छे ने। लेकिन वर्णमाला में टोटल 52 गो आवे छे। क्या आवे छे? 52 गो। याद रखिए, समझ गया? ये 33 गो भई गया इस व्यंजन वर्ण। हम जाने छे वर्ण क्या प्रकार के होय? दो प्रकार के, एगो स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हम कल पढ़े व्यंजन वर्ण मात्रा के समय के आधार पर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण क्या प्रकार में बांटल गए रहे? दो प्रकार में। कौन कौन रहे रे? ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्वर माने कि जिसको बोले में कम समय लगता है, और जिसको बोले में अधिक समय लगता है उसको की बोले रही है? दीर्घ स्वर। क्यों? दीर्घ मतलब हो ज्यादा। अब ह्रस्वर में कौन कौन आवे रहे? ओ, ई और उ और रे, 4 गो। इसमें कौन कौन आवे रहे रे? आ, ई, उ ना, ये आवे रहे, और ए आई भी आवे रहे। समझ गया? अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 33। अब व्यंजन वर्ण कितने प्रकार को रहे? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन माने कि जीव क्या करेगा? कोई नहीं तो कोई मुंह का कोई एगो भाग को कोई टच करेगा। जैसे इसमें हम पढ़ लिए कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग ना। वर्ग माने की होता है एक क का वर्ग, क वाला क ख वाला पूरा। समझ गया? चौ माने चवर्ग माने चौ छ का पूरा। 5 गो आवे छे ना, 5 गो। आ टोठवा में भी क्या आवे छे? 5 गो। तोथवा में भी 5 गो, एकरा में भी 5 गो। टोटल व्यंजन वर्ण क्या रहे रे? 33 गो। अंतस्थ व्यंजन माने इसमें क्या करेगा? जीव क्या करेगा? टच करेगा, कोशिश करता है, लेकिन कोशिश टच नहीं कर पाता। माने वैसा व्यंजन वर्ण, माने वैसा व्यंजन वर्ण जिसमें जीव क्या करेगा? मुंह किसी भाग को छूने का कोशिश करेगा, लेकिन छू नहीं पाएगा। यानी स्पर्श करे कोशिश, इसमें स्पर्श करेगा, इसमें स्पर्श करेगा, सिर्फ कोशिश करेगा, लेकिन स्पर्श कर नहीं पाएगा। तब उसको कौन सा वर्ण बोले रही है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब इसकी संख्या क्या रहे रे? 4 गो। यो, रो, लो और वो। व्यंजन वर्ण में रहे क ख से लेकर कते तक? हो तक। हो तक होता है कि नहीं होता है? हो तक। और इसमें कौन कौन रहे रे? ओ आ से लेकर ओ आ पूरा। और ए में कहां तक रहे रे? औ तक। औ तक ना, ओ ने औ तक। अंसर और विसर्ग वो दोनों नहीं रहे रे, कि वो दोनों में से कोनो वर्ण नहीं आता। मतलब ना ही स्वर वर्ण में आवे छे, ना ही व्यंजन वर्ण में आवे छे। अब ये हम जान ले योरलो कौन सा वर्ण छे? अंतस्थ व्यंजन छे। और उस व्यंजन में की हो रहे? वैसा व्यंजन वर्ण जिसमें मूस की हो रहे, मतलब मुंह में एक प्रकार के घर्षण हो रहे और मूस कैसन हवा निकले रे? गर्म हवा निकले रे। जैसे तालम सो, मूर्धन सो, धन सो ना, और हो। ये 4 गो कौन सा वर्ण छो? उस व्यंजन वर्ण छे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिए। उसके अलावा भी कुछ पढ़ लिए संयुक्त व्यंजन वर्ण, यानी संयुक्त वर्ण पढ़ लिए कि ना? संयुक्त वर्ण मतलब 2 या 2 से अधिक जब वर्ण जब मिलते तब कौन सा वर्ण बोले रही है? संयुक्त वर्ण। जैसे में योरलो हो की बात किया था, अक्षो, तरो, ज्यो और श्रो। ये कौन सा वर्ण है? संयुक्त वर्ण। देखिए नंबरिंग याद हो कहलिए ना, ऑब्जेक्टिव जो आता है एग्जाम में नहीं पूछता। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के? तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर। अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि क्वेश्चन अगर पढ़ने अभी ऑब्जेक्टिव का मालूम होता कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो ये समझ जाए। अब ये हो गया संयुक्त वर्ण। और बाद जो वर्ण था हलंत, और बाद जो मीनिंग रहा हलंत। हलंत का मतलब की हो आधा। हलंत का मतलब की होता है? आधा। जैसे को हलंत माने आधा को क, समझ गया?
क्योंकि हम जाने छे कम अ जुटल रहे छिके, जुटल रहता है कि नहीं। और स्वर वर्ण में वैसा वर्ण रहे जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता बोले में नहीं लेल जाए रहे, और व्यंजन वर्ण में किसी दूसरे वर्ण के उच्चारण में सहायता की करल जाए रहे, लेल जाए। जैसे कोय बोलबे, कोय में देखो कम आता है कि नहीं, कम साथ हो आता है, यानी इसमें सहायता ले लिए। लेकिन ओ आ ई उ इस सब में सहायता नहीं ले। अभी हर्षी दीर्घ इसमें नहीं पढ़ना है, समझ, क्यों हर्षी लगेगा कि हाँ सहायता ले जाए। ई छोटका ई पढ़ल जाए, बड़का ई के ई तनी नमार के बोलते, क्या बोलते तनी का नमार के बोले, माने कि सिर्फ समय ज्यादा लगता है सिर्फ के। जैसे ओ आ ई उ ऐसे पढ़ा जाता है, समझ गया। ये हलंत का मतलब समझिए आधा होता है, को हलंत यानी को आधा है, समझ गया। पूरा रहेगा तो पूरा को ऐसे होता है, समझ गया है। चौ रहेगा, चौ हलंत ऐसे माने आधा को चौ देल छिके, ई रहेगा तो पूरा चौ छिके, यानी चौ के साथ अ भी की करल छे, जुटल छे। इसमें चौ के साथ अ जुटल नहीं छे, सिर्फ चौ चौ पढ़ेंगे, चौ नहीं पढ़ेंगे, समझ गया। अब अगला देखो, अगला है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण क्या करेगा, जो ना ही स्वर हो ना ही क्या हो व्यंजन, माने वैसा वर्ण जो ना कि स्वर हो, स्वर भी नहीं हो और व्यंजन भी नहीं हो, तब ओकरा हम की बोले रहिए रे अयोगवाह। इसमें इसकी संख्या क्या रहे रे, दो गे, एगो अंस्वर एगो विसर्ग, अंस्वर और विसर्ग। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन अयोगवाह वर्ण छिके या अयोगवाह व्यंजन वर्ण छिके, तो अंशो और विसर्ग। इसको अंस्वर बोले छे, इसको की बोले ये विसर्ग बोले छे। अगवा है अनुनासिक, अगला की है अनुनासिक। नाम क्या, नासिक माने नाक होता है, तो अनुनासिक माने कि वैसा वर्ण जिसमें नाक की सहायता ली जाए, यानी मुंह से भी बोलेंगे और नाक से भी बोलेंगे न। इसकी संख्या कितना होता है, 5। जैसे क ख में आता है यो, और नो आता है, उसके बाद यो आता है, उसके बाद टोठो में नो, फिर तोथो में नो, पोफो में मो। इसमें कहीं न कहीं नो नाक से निकलता है, मो नो यो, नाक से हल्का हल्का ध्वनि निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। नासिक का मतलब ही होता है किससे, नाक से निकलेगा। कहां से निकलेगा, नाक से निकलेगा, समझ गया। ये हो गया। अब जो है, अब दो तीन चीज बचा है, दो तीन चीज बचा है, घोष, अघोष, अल्परान और महापरान। तो पहला है देखो श्वास वायु की, देखो अगर तू ध्यान दे, इसमें एक व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के छे, वर्ण भी क्या प्रकार के छे, 2 प्रकार के, स्वर वर्ण भी क्या प्रकार के छे, 2 प्रकार, सिर्फ व्यंजन वर्ण क्या प्रकार के छे, 3 प्रकार। इसमें जो श्वास की दृष्टि से अल्परण महापरण ये भी 2 प्रकार के छे। वर्ण में मैक्सिमम चीज 2 ही प्रकार के छे, संख्या अलग अलग हो सकले, लेकिन प्रकार क्या हुआ है, 2 गो। सिर्फ व्यंजन वर्ण में क्या हुआ है, 3 गो। एक रोम पढ़े रही है 3 गो प्लस स्वर, लेकिन वो संस्कृत में है, हिंदी में नहीं, कहीं कहीं दे देता है, लेकिन वो भी सही है, लेकिन हो चाहे संस्कृत में, लेकिन दे देता है कथी में, हिंदी में। तो याद रखना इसको स्वर वर्ण में क्या हुआ संज्ञा। अब देने चाहिए श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा है। एगो अब देखो व्यंजन वर्ण नहीं है, तो हमको स्वर वर्ण में इसमें खोजा नहीं पड़ेगा। जब भी खोजेंगे किसको खोजेंगे, व्यंजन। अभी बताएंगे इसको कि कभी कभी की होता है थोड़ा अल्परण और महापरण का डिफिनेशन में कंफ्यूज है और याद भी नहीं, तो ऑप्शन से कैसे खोजेंगे कि अल्परण है कि महापरण है, घोष है कि अघोष है, टेक्निक भी बताएंगे, पता कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन इससे कम से कम नहीं हो, वर्ण से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनता है, याद रखिए। 299 और 300 में 1 नंबर का ही फर्क है कि नहीं, पास और फेल में 1 ही नंबर का फर्क है कि नहीं, टॉप 1 रैंक टॉप 2 रैंक में भी 1 ही नंबर का की फर्क है। जमीन और आसमान में भी बस कुछ ही डिस्टेंस का अंतर होता है, कहीं ज्यादा, क्योंकि एक बॉर्डर बस सीमित होता है, एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर के बीच में बस एक रेखा का ही फर्क है, माने कि हार और जीत में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। इसलिए कोशिश ऐसा करो सिर्फ उससे जीत मिले, हार मिले तो ऐसा हार मिले कि हाँ हम कह लिए कि हम 100% लड़ लिए, अगली बार जब जाएंगे तो अपना कई गुना दे देंगे उस चीज में। ऐसा नहीं कि लड़े का मतलब ही नहीं है मारपीट, लड़े का मतलब है जीवन में सक्सेस पाना, और उसको याद रखना दुनिया याद नहीं करता है जो अनसक्सेस रहता है, कभी याद नहीं करेगा उसको, भूल जाता है ये दुनिया। इसलिए सक्सेस होना जरूरी है, और सक्सेस मिल सकता है वो सिर्फ एक ही चीज से, प्रैक्टिस, रिवीजन। याद रखना सिर्फ रिवीजन ही सक्सेस दिलाएगा, और जितना अधिक रिवीजन उतना तो होशियार।
क्योंकि पैदाइशी कोई वर्ण उन या पढ़े में तेज होशियार नहीं पैदा होता। जिसमें तो टीचर पढ़ा रहा होगा, हो सकता है उसमें बच्चा तनी पढ़े वाला ध्यान से सुन रहा होगा, देख रहा होगा बोर्ड को। एक होगा इन्हें चक्कर पकड़ इन्हें उन्हें देखा होते टेंशन, ये नहीं पढ़े वाला का लक्षण है। अगर दिमाग में एक बार नहीं घुसता है तो सीधी से, अगर समझ नहीं आता है पूछो। ऐसे तो हम अपना प्रयास करते हैं कि समझावे पूरी तरह से कोशिश, अगर जहां लगता है कि तू नहीं समझ रहा है वहां पर हम कई बार समझावे कोशिश करें, क्योंकि हमको लग जाता है कहाँ बच्चा दिक्कत होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं समझ रहा है, अगर 10 को बच्चा में 60 को बच्चा समझ रहा है और 2 को बच्चा समझ नहीं रहा है, यानी कि ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारी है, सीधी सी बात। हाँ, अगर 10 में से 1-2 बच्चा ही समझ रहा है तो ये हमारी फॉल्ट, क्योंकि हम सही से नहीं पढ़ा रहे। एवरेज ज्यादा, क्यों समझाने बहुत। अब याद करना ना याद करना तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि रास्ता पर कोई ले जा सकता है, थोड़ा घींच के रास्ता पर चले कोई बता नहीं सकता। मंजिल घींच के नहीं, वो अपना मन से ही चलेगा तभी सक्सेस पाएगा। तो ये हम जान गए इतना वर्ण। अब पढ़ना है कि श्वास की दृष्टि, समझो अगला बस 2 चीज बचा और व्यंजन वर्ण है श्वास। श्वास यानी श्वास वायु, हवा जो मुंह से निकलता है, समझ गया। उसके आधार पर जो व्यंजन वर्ण को है, किसको? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को बांट नहीं रहे, अब जो भी है व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। इसको क्या भाग में बांटा गया है? 2 भाग, एगो अल्पप्राण, एगो महाप्राण। अल्प मने कम, महा मने ज्यादा होता है कि नहीं? अल्प मने की होता है? ज्यादा। कहता है ना कि विद्यार्थी में 5 गो लक्षण पाए जाए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, सोम निंद्रा, गृह त्यागे, अल्पहारी। अल्पहारी, गृह त्यागे, सोम निंद्रा, बको ध्यानम, काक चेष्टा। यानी अल्पहारी मतलब खाना थोड़ा कम खाओ, हारी माने खाना। काक चेष्टा, कौए की तरह देखे, कौआ देखेगा तो कुछ खा रहा है तो इन्हें ध्यान देगा, कन्ने कुछ हो रहा है। बगला देखेगा तो वहां पर जहां खड़ा रहता है, मछली एक टक से देखे थे, जहां ही देखा मछली का वो टक से न मार के खा जाए। देखो ध्यान, हिलता भी नहीं है पानी में, यानी मछली को भी पता नहीं चले शिकार वो सामने ही है। स्वाम निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद हो चाहिए, नहीं तो घोड़ा बेच के सुत रहा 8-8 घंटा वाला, 12-12, 15-15 घंटा चाहिए। ये भी ये स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। स्टूडेंट का ये लक्षण मतलब कि तुरंत जागे पड़ेगा, यानी मेहनत के लिए। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ही ना घर छोड़ के पढ़ाई जाओ। घर छोड़ का मतलब कि घर के ज्यादा मैटर में रहे जरूरी नहीं। अब पता चले मम्मी पापा ले गलो या बड़का भाई बहन ले गया छोटका, अब वही मैटर में घुस झगड़ा देख ले हमरा को साथ ले गए, ये स्टूडेंट का लक्षण नहीं है, उसको इग्नोर करो। गृह त्यागी का मतलब ही नहीं घर में ज्यादा मैटर में घुसल स्टूडेंट नहीं रहता है, उसके लिए पढ़ाई मेन जो लड़ाऊ जानेगा, सीधा सी बात, समझ गया। गृह त्यागी मतलब घर के मैटर जितना अलग रह सको। ये 5 गो लक्षण। कुत्ते की तरह नींद है, कुत्ते चक्कर पकड़ करे, थोड़ा की मालूम बगल में सुतल रहता है, कुत्ता उठे भी नहीं, थोड़ा स्मेल सूंघ लेता है, समझ जाता है जो आदमी जा रहा है ना ये हमरा कुछ नहीं नुकसान करेगा, इसलिए वो नहीं जागता। अब पतित के देखते फरार भय जाता है, मतलब हलचल पते चलते हुए, क्या वो जाने वो पतित स्मेल जानते हैं ना, कम से कम आधा किलोमीटर उसका एरिया रहता है स्मेलिंग पावर का। और पर तो 2 दांत गड़ाई देता है, उनका दिक्कत नहीं है कुत्ता का, याद रखना। अपना लक्षण सुधार लो, जिंदगी सुधर जाएगा। ये हो गया श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के क्या भाग में बांटा गया? 2 भाग में, अल्पप्राण और महाप्राण। देखो अल्पप्राण कह रहा, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकले, वायु से कि नहीं आती डेफिनेशन बन रहा है, श्वास यानी वायु, वायु अल्पप्राण से कम मात्रा में हवा निकलेगा, माने व्यंजने वर्ण का पढ़ रही है। किसको पढ़ रही है? व्यंजने वर्ण का पढ़ रही है। वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण ने बोले में, जरा बोले में अल्प, अल्प माने कम, कम मात्रा में क्या निकलेगा? मुंह से हवा निकलेगा। कम मात्रा में मुंह से निकलेगा, हवा निकलेगा। या तो हो कार की ध्वनि निकलेगा, हो कार के मतलब कि हल्का सा हो निकलेगा, हल्का सा निकलेगा हो, कम में मात्रा में निकलेगा, तब वो अल्प मतलब। देखो डिफिनेशन है श्वास और वायु माने सांस के हवा, यानी कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में यानी बोले में कम मात्रा, अल्प माने हो कम, कम मात्रा में क्या निकले? मुंह से हवा निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। और इसमें महाप्राण में हवा की निकलेगा ज्यादा, इसके तुलना में ज्यादा निकलेगा। अब जैसे हम देखो एग्जाम्पल में देखो,
ये इसमें आता है को, इसमें देखो आता है को, खो, गो, घो, यो देखो, फिर चो, छो, जो, देखो यही अल्परान महापरान दोनों यही में आ जाएगा, समझ गया। यहीं पर समझेगा, देखो अब पढ़ के ही तू समझ सकता है। ठीक, चो, छो, जो, झो, यो, टो, ठो, दो, ढो, नो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो। ये टोटल का थे हम व्यंजन वर्ण। देखो डिफिनेशन व्यंजन वर्ण बन रहा, ये सब कथी है व्यंजन वर्ण में। अब देखो यहाँ पर अब इसको समझेंगे। अब देखो, अब तू खुद ही सोची, को बोले में ज्यादा समय लगता है, खो बोले में ज्यादा समय लगता है? को ज्यादा समय किसमें लग रहा है? खो बोले में। तो बताओ खो अल्परान में आएगा कि महापरान में आएगा? महापर। को, खो, गो, घो, देखो फिर गो देखिए कम समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब घो लंबा समय लग रहा है, यानी ये, यानी कि तू अगर गौर कर भी, चो कम समय, छो ज्यादा समय, छो ज्यादा समय, फिर जो कम समय, झो ज्यादा समय। अब जो ये तुरंत खत्म हो जाता है, जो खत्म होता है कि नहीं होता? तो ठो न मरता है कि नहीं न मरता? यानी देखो मुंह तो सभे में हवे निकल रहा, लेकिन किसी में ज्यादा निकला, किसी में की निकल रहा कम। यानी कि अगर गौर करो, पहला दूसरा, दूसरा यानी पहला और एक के बाद एक छोड़ कर, देखो एक के बाद एक छोड़ के, यानी कि ये सब, ये जो पहला तीसरा और पांचवा कौन सा प्राण आ गए? अल्परान आ गए। कौन सा प्राण? अल्परान। और पहला और दूसरा और चौथा कौन सा प्राण आ गए? महाप्राण आ गए। कौन सा प्राण आ गए? महाप्राण आ गए। समझ गया? लिख लो है महाप्राण में जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकले, महाप्राण का, या तो हकार की ध्वनि तने अच्छा से सुनाई दे। समझ गया? जैसे प्रत्येक व्यंजन वर्ण के दूसरा और चौथा कथी भाई गए? देखो नाम के आधार पे काम को याद रखो। पढ़ाई जो है ना मैक्सिमम नाम के आधार पे ही तोरा जानल जाएगा। अरे हाँ देखा क्या बोल रहा तो दिया का मुंह मतलब क्या लड़का कॉपी क्या लिया? कॉपी घर पर कहीं लिखा था? देखो यहाँ नाम के आधार पे देखो अल्पपरान यानी कम समय। अब तू खुद ही देखो बोल के देखो कम समय किसमें लगा, और याद रखे एक के बाद एक छोड़ छोड़ के छे, एक के बाद एगो छोड़। अब व्यंजन वर्ण से हमारा स्वर वर्ण तो हुल्कियों नहीं मारे। अब एक और व्यंजन वर्ण है योरो लो, है कि नहीं? योरो लो वो तलमसो मूर्धन्सो दंतसो और हो, ये भी व्यंजन वर्ण है कि नहीं है? अब योरो लो वो बोले में कम समय लग रहा है कि तलमसो मूर्धन्सो धनसो हो बोले में ज्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है? योरो लो बोले में कम समय लग रहा है, इसके तुलना में इसको कम लग रहा है कि नहीं लगा? यानी कि ये भी कौन सा प्राण बह गया? अल्पपरान। और ये वाला कौन हो जाएगा? महा। मतलब कि इसके अलावा देखो खोजे का टेक्निक रहे, क्वेश्चन पूछेगा पहला दूसरा तीसरा की कुछ नहीं, व्यंजन वर्ण को माइंड में लाओ, या तो वहां पर थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा समय 30 सेकंड ज्यादा लग जाए, 1 मिनट ज्यादा लग जाए, हो सकता है, लेकिन सही उत्तर देगा। याद है तो अच्छी बात है। देखो हर चीज को याद नहीं किया जा सकता, इसलिए हर चीज को लेकिन समझा जा सकता है। समझने पर मेन फोकस दो। हम कहे थे ना, हम बार बार कहते हैं कि नहीं कहते, पढ़ाई का मेन मतलब कभी भी पढ़ना है ही नहीं, समझना है। क्योंकि पढ़ाई वो पढ़ने से नहीं होता, अगर पढ़ने से होता तो यहाँ पर भी सब होशियार है तेरा। पढ़ाई का मतलब समझना। समझता तू कितना है, समझने के बाद तू अप्लाई खुद पे कितना करता है, घर पे जाकर पढ़ता कितना है। अगर तू जाके यहाँ पे 2 बार घर पर पढ़ो और सप्ताह में 1 बार पढ़ो, याद देखिए महीना के बाद तो 6 महीना तक कम से कम ये चीज नहीं भूलेगा। एक बार हुल्की मार लेगा याद कर, लेकिन अभी घर जाने के बाद इसको पढ़ेगा भी ना। यहीं पर तू सबसे बड़ा मिस्टेक है। माने यहाँ जेला के बाद कम से कम 4 घंटा के बाद 4 घंटा के अंदर एक रिविजन हो जाए, लगातार 1 महीना में हो जाए। इसके बाद तू गारंटी 6 महीना तक तो इसको भूल नहीं सकता है। 6 महीना तक मतलब कि एक बार हुल्की मारेगा थोड़ा याद हो जाएगा, अने रट्टा मारेगा कोशिश मत करना कभी भी। समझ लो तो ऑटोमेटिक परिभाषा बनने खुद आ जाएगा। और सब डिफिनेशन में लगभग एक ही जैसा है, कुछ वर्ड को आश्रूम घुसाते हैं। समझ गया? समझ गए अल्परान महाप्राण क्या बोले? अल्परान माने कि जिसको बोले में मुंह कम हवा निकलेगा। अब महाप्राण में नाम क्या ना, महा माने ज्यादा महान आदमी। महान माने की होता है? बहुत बड़ा आदमी है। महान का मतलब ही नहीं शरीर से, अपना ज्ञान से, अपना नॉलेज से, अपना हर एक चीज में आगे है ना, इसका महान। और अल्प माने होता है कम। अल्प माने की होता है? कम होता है। देखो ये अल्परान महाप्राण भाई गेलो, वहां लिखा हुआ भी है।
जैसे उस व्यंजन वर्ण भी महाप्राण में ही आता है, तो इसको भी याद रखें क्योंकि व्यंजन वर्ण में ये दोनों चीज अब है कि नहीं। अब अगला देने से स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्र अंदर वाला नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण भी क्या प्रकार हो चुके, दो प्रकार। बोले में दिक्कत उक्कत नहीं होता है, जैसे आदमी हगलाता है कि नहीं, तो इतना ही समझे, इसमें कुछ कुछ ऐसा वर्ड सीखे, मतलब ऐसा वर्ड नहीं सीखे जिसको बोले में तनी दिक्कत होता है, और कोई कोई आराम से बोला जाता है, पता है कि नहीं। मतलब जिसको बोले में ज्यादा ताकत दे पड़ता है, यानी ज्यादा उसको प्रेशर दे पड़ता है मुंह पर, तब वो चीज बोलाता है, ये एक ही होता है तुरंत बोला जाए, कुछ कुछ ऐसा है। मतलब व्यंजन वर्ण में अब कौन कौन है वही लिखल चुका। स्वर तंत्रियां यानी मुंह का जो बोलते हैं, नाद यानी अंदर जो आवाज निकलता है वही जो स्वर तंत्रियां, ये नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण दो प्रकार। हम कह अगर तोरा व्यंजन वर्ण में कुछ भी पूछे सब दो प्रकार मार दिए, सिर्फ एगो व्यंजन वर्ण को छोड़ के सब दो ही प्रकार का होता है। बस कौन में केकर प्रकार हो, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको याद करेंगे कि डायग्राम बनाओ ऐसे करके, जैसे हम बनाए वर्ण वर्ण दो प्रकार को, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। अब इसमें पॉइंट बनाए वो तीनों लिखेगा, और बाद यहाँ वायु दृष्टि से डिब्बा मार देगा, एक पेज में कर लिखा जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म। अब डिफिनेशन माइंड में रखेगा, जिसका डिफिनेशन याद नहीं है उसका थोड़ा लिख लेगा, बस हो गया, कुछ नहीं है। अब वही करे घोष और अघोष, कौन सा वर्ण है, घोष है। अब खत्म होता और व्यंजन मतलब वर्ण खत्म हो। नाद की दृष्टि से वर्ण क्या प्रकार, मतलब व्यंजन वर्ण क्या प्रकार का है, दो प्रकार, घोष व्यंजन वर्ण और अघोष व्यंजन वर्ण। घोष व्यंजन वर्ण और अघोष, देखो लिखा हुआ स्वर तंत्रियां कंपन, देखो यहाँ जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन हो उसको क्या बोलेंगे, घोष बोलेंगे। उसको कौन सा वर्ण बोलेंगे, घोष बने। जैसे प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक जितना भी सीखो तीसरा चौथा और पांचवा, यहाँ देखो दिया हुआ भी है, ये देखो घोष। माने इसमें स्वर तंत्रियां कंपन करेगा, माने इसको बोले में तनी लंबा समय लगता है, तीसरा चौथा और इसमें मतलब यही बना चुको, तीसरा चौथा और पांचवा कौन सा वर्ण सीखो, अघोष मतलब घोष। और इसको बोले में स्वर तंत्रियां कंपित नहीं हो, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, को खो, देखो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन देखो गो, देखिए लगेगा कि झंझाट कंपन हो रहे, बोले घो, देखिए लग रहा है कि नहीं अंदर में लग यो, फिर तो चो छो जो, देखिए अंदर में तो कंपन हो रहा, कंपन में नहीं लगेगा कि एकदम थर थर हल्का सा कर, महसूस करो, इस सब चीज की कर सकते हैं महसूस, चो छो नहीं कम होता, लेकिन ये अंदर से लगेगा, कंठा लगूंगा तो कि हल्का हल्का क्यों हो रहा है, कंपन। कंपन का मतलब कुछ नहीं होता, ऊपर नहीं खड़िया देगा ना, धन करता है कि नहीं करता है, करता है, बस उसी तरह अब आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करके देखो, पढ़ के देखो, इसी में देखो तो ठो ढो दो नो, माने अंदर से आवाज ऐसा लगता है कि घर घर कर, माने कंपन की तरह से आवाज की करता है, आता है तो थो दो धो नो, समझ गया। मतलब इसमें पहला मतलब दूसरा तीसरा चौथा मतलब पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये कौन सा वर्ण है, घोष वर्ण, घोष व्यंजन वर्ण है। अघोष में पहला दूसरा, मतलब इसमें स्वर तंत्रियां झंझित नहीं हो, अंदर से थरथरावे का आवाज नहीं आता, महसूस नहीं होगा, इसको बोलते हैं। जैसे इसमें घोष अघोष में लिखा, और स्वर वर्ण में भी आता है, स्वर वर्ण में जैसे ओ आ हर्षी दीर्घी, ये सब भी घोष के अंतर्गत आ जाए, समझ गया। अब जैसे कि यहाँ पर द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, देखो ये क्वेश्चन में आता नहीं है, कभी काल आ जाता है लेकिन नहीं आता ये क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है हिंदी में, जैसे ये वाला नहीं पढ़ते ढो, इसमें देखो इसमें द्विगुण माने दो गुण, लेकिन इसी में देखो, इसी में देखो दोनों टॉटॉम, कहीं कहीं ये वाला रो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें और तक में ये वाला रो हम लिखते हैं, इसके नीचे भी बिंदी आता है कि नहीं आता, लेकिन इसमें लिखते हैं नहीं, मतलब कुछ चीज एक्स्ट्रा, वही लिखा है द्विगुण यानी नए वर्ण। कह रहा है हिंदी में ढो के नीचे बिंदु लगाई देती है तो उसके उच्चारण करते समय जीभ झटकने से ऊपर जाती है, जैसे सड़क, जैसे रोशन सड़क, सड़क मतलब जीभ हल्का ऊपर जाता है, समझ गया। वही गाड़ी, ये भी रोच है, ये भी गाड़ी पकड़ना, ये देखिए ये इसके अंतर्गत आता है, ये भी द्विगुण है। द्विगुण माने इसमें दो गुण की करे छे मिलल छे, एक एकर वाला मिलल छे, एगो एकर वाला मिलल छे, अंदर रो। इसके नीचे कब इसका प्रयोग करते हैं, जब इसके नीचे बिंदु लगा देते तब, किस क्या लगा देते हैं, बिंदु। और इसको हम लिखते भी औषधि तक नहीं है, लिखते हैं औषधि तक लिखते हैं नहीं लिखते, ये एक्स्ट्रा हो गए, ये की हो गए एक्स्ट्रा हो गए। इसको मिला के ही सब व्यंजन वर्ण मतलब टोटल वर्ण क्या हो चुके 52। देखो तो काउंटिंग करो, देखो समझो, ओम क्या गो 6 गो, एम क्या गो 6 गो, क ख में
5 गो। फिर चौथा में भी 5 गो। पोफा में भी क्या गो 5 गो। यरोलम क्या हो रहे 4 4 8 4 12 12 गो रहे। अक्ष तरह गियो एगो तरह न 12 गो। क्या बोले काउंटिंग कर जो था 5 10 15 25 25 12 12 24 कता भैया। एगो री आ जाता है, एक वो वाला नीचा वाला रो आ जाता है, एगो ढो आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? 3 गो एक्स्ट्रा आइले कि नहीं आइले। यही तीनों मिला के क्या बनता है 52 गो बनता है। वर्णमाला में टोटल 52 गो, लेकिन वर्ण क्या हो सिर्फ 44 हो। क्या हो 44 गो। 11 गो स्वर वर्ण और 33 गो व्यंजन वर्ण से वही थे। ओकर बाद वही द्वित तत्व लिखा हुआ है, द्वित तत्व और व्यंजन लिखा है। ये भी कोई नीचे हम देखो संयुक्त अक्षर, ये क्वेश्चन में आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त जब कह रहे स्वर, जो स्वर जब एक स्वर रहित व्यंजन एक अन्य स्वर रहित सहित व्यंजन से मिले थे, माने कि एगो समझ सकता है एगो आधा गो एगो पूरा पूरा, माने कि एगो आधा गो मतलब इसमें एगो स्वर हो चाहे। देखिए दोनों निकाल देखो एगो इतना समझो, एगो सौ मतलब एक कोई भी व्यंजन रहेगा समझो, एगो आधा गो एगो ज्यादा पूरा। जब वैसा दुग मिले छे तब संयुक्त अक्षर बने। किस चीज का बनता है संयुक्त अक्षर बनता है। ये क्वेश्चन पूछता है संयुक्त अक्षर बने। जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ भी है संयुक्त, संयुक्त देखो यहाँ पे आधा गो को और पूरा तो मिल कि नहीं मिल। देखिए आधा गो को और पूरा तो मिल के आधा को तो बनना कि नहीं बनना, बनला को हलंत तो बना कि नहीं बना। यानी एक आधा गो को और पूरा को मिल के जो बनता है इसको संयुक्त अक्षर बोले। समझ गया। जैसे स्थान में ही देखो, स्थान में देखो आधा गो सो और पूरा थो तो बनला कि नहीं, यानी सो हलंत थो बनला कि नहीं। तो ये थे संयुक्त अक्षर। कौन है संयुक्त अक्षर। समझ गया संयुक्त अक्षर। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारा आवे है, लेकिन इसको लिखे नहीं है क्योंकि संयुक्त अक्षर क्वेश्चन एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आवे है वो ऑब्जेक्टिव में देल है। समझ गया। अब जो हम इसमें देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि वर्ण से कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछल जाए। समझ ले।